Hello everyone, welcome to my YouTube channel D+SB PGT Political Science. My name is Nikita Mittal. I am currently working as TGT Social Science in Delhi Government School. So इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी और टीजीटी की सैलरी, यानी कि जो टीचर दिल्ली में प्लेस होते हैं थ्रू DSSSB, उनकी सैलरी क्या होती है एज अ टीजीटी और एज अ पीजीटी। सो हम देखेंगे, मैंने नोटिफिकेशन का ही एक स्क्रीनशॉट लगाया है ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएँ। इस वैकेंसी में जो पे स्केल लिखा हुआ है उसी के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो इसमें पे स्केल लिखा है पे लेवल 8, पे लेवल 8 कितना 47,600 टू 1,51,100। तो इसमें एक बार हम टेबल देखेंगे कि किस तरीके से इसमें ये काउंट होता है। तो बेसिकली ये लेवल 8 में आता है, ग्रेड पे लेवल 8 यहाँ लिखा हुआ है, ग्रेड पे लेवल 8। और ये जो मैंने आपको टेबल दिखा रखी है वो 7th CPC की है, 7th पे कमीशन की है, जिसमें ग्रेड पे 4200 से लेकर 5400 तक इस वाले टेबल में दिखा रखा है, जिसमें लेवल 6 टू लेवल 9 है। और हमारा लेवल कौन सा है? लेवल 8। कौन सा? पीजीटी के लिए। पीजीटी की जॉब जो होती है वो ग्रुप बी की जॉब होती है, और ग्रुप बी की जो जॉब है उसमें भी पर्टिकुलरली दे रखा है कि लेवल 8। तो लेवल 8 ये जो जितना होता है, जैसे वहाँ पे दे रखा है, तो वो होता है बेसिक पे। वो क्या होता है? बेसिक पे। क्या होता है? बेसिक पे। तो ये जो बेसिक पे है वो स्टार्ट होगा जब भी आपकी जॉब लगेगी 7th पे कमीशन से, जब तक चलेगा। हालांकि 8th अब आने वाला है, अनाउंस हो गया है, जनवरी में आ जाएगा, पर तब तक जो है वो 7th पे कमीशन तक ही चले, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो बेसिक जो होगी आपकी सैलरी वो होगी 47,600 रुपीज़, 47,600। तो 47,600। इसके बाद जो है ये बाद वाला जो होता है इंक्रीमेंट, हर साल में, हर एक साल बाद आपका इंक्रीमेंट लगता है। तो हर एक साल बाद जो इंक्रीमेंट लगता जाता है वो इस तरीके से, अगर आपको एक साल हो गया है तो फिर आपका इंक्रीमेंट लगेगा। तो इंक्रीमेंट लग के जो आपका बेसिक हो जाएगा वो ये हो जाएगा। सो बाकी जो जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो सब बेसिक पे, बेसिक के साथ ही जो है वो मिलते हैं। बेसिक जितना होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको बाकी अलाउंसेस मिलेंगे। अब बाकी अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिक आपका कितना है? बेसिक है आपका 47,600। तो इसके साथ HRA, अभी फ़िलहाल जो HRA चल रहा है वो चल रहा है 30%। 30%। अब ये जो 30% है वो कौन सा 30% है? 30% होगा किसका? बेसिक का 30% होगा। 30% होगा किसका? बेसिक का 30% होगा। तो अगर हम बेसिक का 30% देखेंगे तो कितना होगा? बेसिक का 30% आपका बन जाएगा 14,280 रुपीज़। ये आज के टाइम का, वर्तमान का जो है वो आपका HRA। अब फ़िलहाल में अब TA और DA, TA और DA वो क्या होता है? DA होता है डियरनेस अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस। TA होता है ट्रैवल अलाउंसेस, और आपका HRA होता है हाउस रेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस। ओके। सो जो TA होता है, TA आपका कितना होता है? पर्टिकुलरली ये कितना है? 3600। तो ये आपका फिक्स्ड होता है, 3600 आपका फिक्स, यानी ये तो मिलना ही मिलना है। प्लस DA जितना होगा उतना ही TA भी ऐड हो जाएगा 3600 का। या DA आज के टाइम पे जो फ़िलहाल चल रहा है, जो जुलाई वाला DA जो लास्ट ईयर 2024 जुलाई से जो चल रहा है वो चल रहा है आपका 53%। जनवरी वाला आया नहीं है, वो अप्रैल तक आएगा। तो अब वो 5600 के समथिंग हो जाएगा, 56% के 56% हो जाएगा, 3% इस बार बढ़ जाएगा। तो 53%। अब ये 53% किसका? वो है बेसिक का 53%। तो बेसिक का 53% कितना हो जाएगा आपका? बेसिक का अगर आप 53% आप देखोगे तो वो हो जाएगा 25,228 रुपीज़, 25,228 रुपीज़। ये आपका हो जाएगा DA, ये आपका हो जाएगा DA। अब अभी जो है ट्रेवल में और क्या जुड़ेगा? DA और जुड़ेगा। अब ये जो DA जुड़ेगा, 53% चल रहा है DA, तो TA का 53% इसमें प्लस हो जाएगा, यानी कि जो 3600 है उसका 53%। तो उसका 53% बनेगा आपका 908 रुपीज़। ये टोटल टी आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 5508 रुपीज़। तो टोटल आप जोड़ लोगे, टोटल आप जोड़ोगे, इस सबको कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपका बनेगा टोटल, मैं जोड़ के आपको बताती हूँ। ये जो आपका बनेगा ग्रॉस पे वो बनेगा 92,616 रुपीज़। ये आपका बन जाएगा ग्रॉस पे, यानी कि जो आपकी सैलरी होगी पीजीटी टीचर लगने के बाद वो होगी
₹616 ये आपका ग्रॉस पे होगा। ग्रॉस पे अलग होता है और नेट पे अलग होता है। ग्रॉस पे आपका इतना हो गया। अब नेट पे कब आता है, जब आप इसमें से डिडक्शंस को घटा देते हो, यानी कुछ आपके जो है वो पैसे कटते हैं। वो कितने, क्या क्या कटता है, एनपीएस कटता है आपका, दूसरा आपका जो हेल्थ कार्ड होता है, हेल्थ कार्ड डीजीईएचएस होता है, डीजीईएचएस, और एक होता है आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस होता है, तो इंश्योरेंस के कुछ पैसे कटते हैं, वो कटते हैं ₹60। और ये आपकी ₹650 जो आपका कार्ड बनता है। उसके बाद में आपका जो है 10% जो है आप पे करते हो एनपीएस, और 14% करती है गवर्नमेंट। 10% आपका कंट्रीब्यूशन होता है और 14% एनपीएस का कंट्रीब्यूशन होता है, वो गवर्नमेंट का होता है। तो कुछ आपके 7,000 के आसपास आपका जो है एनपीएस कटेगा, और 650 जो है वो आपका डीजीईएचएस का कार्ड और इंश्योरेंस, ये आपके डिडक्शंस होंगे। उसके बाद आपको जो मिलेगा वो नेट पे होगा। अगर आप उसमें इनकम टैक्स पहले कटवाना चाहते हैं तो वो इनकम टैक्स भी कट के आपको लमसम जो सैलरी मिलेगी वो 85,000 के अराउंड, 85 नहीं 80 के अराउंड आपको वो सैलरी क्रेडिट होगी आपके अकाउंट में, जब आप पीजीटी की जॉब करते हैं। वहीं हम देख लेते हैं टीजीटी की सैलरी कितनी होती है। टीजीटी तो सेम टेबल को हम एक बार देखेंगे। कौन से टेबल को, इस वाले टेबल को। जो टीजीटी होती है, उस टीजीटी जो होते हैं उसका जो ग्रेड पे होता है वो ग्रेड पे होता है 7, और 7 में जो ग्रेड पे होता है 4600, तो ग्रेड पे 7 लगता है। ग्रेड पे 7 जिसको कैटेगरी में रखा जाता है 4600 ग्रेड पे वाली कैटेगरी में, जिसका बेसिक होता है ₹44,900। तो इसका बेसिक पे होगा ₹44,900। अब इसका एचआरए देख लेंगे। एचआरए कितना होता है, 30%। एचआरए होता है 30% किसका, बेसिक का। एचआरए 33% होगा बेसिक का, तो इसका एचआरए बन जाएगा ₹30,470 ये एचआरए हो गया। उसके बाद डीए आज के हिसाब से देखेंगे तो 53% किसका, बेसिक का। तो बेसिक का 53% बन जाएगा आपका ₹23,797। और उसके बाद में टीए देखेंगे तो टीए 3600 तो ऑलरेडी होता ही है। विद डीए कितना अगर बढ़ जाता है, डीए बढ़ जाता है 53% इसके अंदर ऐड हो जाता है, तो ये आपका बन जाएगा ₹5508 जितना होगा, क्योंकि ये बराबर ही रहता है, फिक्स रहता है टीए। तो यहाँ पे भी आप देखोगे ये इसका बढ़ के ₹1908, तो ये आपका हो जाएगा 5500। अब इसको एक बार कैलकुलेट करेंगे तो ये बैठेगा आपकी सैलरी टोटल ग्रॉस पे 797, तो ये आपका बैठेगा 87,675, ये आपका होगा ग्रॉस पे, ये आपका होगा ग्रॉस पे। वहीं अगर आप पीआरटी का देखोगे तो पीआरटी में होता है 4200, यानी इसका होता है ग्रेड लेवल 6, ग्रेड पे 6, तो इनका ग्रेड पे होता है 4200। तो इनकी बेसिक होती है 35,400, जैसे कि आप इस टेबल को देखोगे 35,400। तो बेसिक के अकॉर्डिंग ही हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो बेसिक अगर है 35,400 रुपये, बेसिक अगर 35,400 है, तो एचआरए 30%, ये बनेगा 10,620 और डीए 53% चल रहा होगा किसका, बेसिक का। तो बेसिक का जो डीए बनेगा इंटू 53, 18,762। टीए आपका फिक्स हम मान लेते हैं कितना, 3600 प्लस 53% अप, तो वो हो जाएगा 5508 रुपये टीए। तो अगर कोई पीआरटी है और स्टार्टिंग में ही जॉब कर रहा है, और उसकी फर्स्ट जॉब स्टार्टिंग में जो सैलरी होगी वो होगी आपकी इस टाइम पे 70,290 रुपीज़ ग्रॉस पे, और उसके बाद डिडक्शन होंगे आपके 10,000 के आसपास लमसम के, तो 60,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सैलरी ऑफ टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी। मुझे टीजीटी और पीजीटी के बारे में बताना था, लेकिन मैंने पीआरटी के बारे में भी बता दिया। सो काफ़ी अच्छा खासा पे होता है, इसलिए इसको कहा जाता है बेस्ट जॉब। हालांकि टीचिंग जॉब इज़ ऑलरेडी अ बेस्ट जॉब, पर हाँ अच्छा खासा पे भी आपको मिलता है, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ बेस्ट जॉब इन दिल्ली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस तुरंत ही देखने को मिल जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।